सो हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट और आज हम सॉल्व करेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो कि है हिस्ट्री, जिसका पेपर कोड प्रीवियस ईयर में 505 था लेकिन इस बार 403 हो गया है। और पेपर का टॉपिक है सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 1, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? अडयार, जो कि मद्रास में है। क्वेश्चन नंबर 2, स्वामी विवेकानंद निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? यानी कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्वेश्चन नंबर 3, वेदों की तरफ लौटें नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय की तुलना लूथर से की जाती है? लूथर मतलब मार्टिन लूथर, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 5, तोहफत उल मुआहुद्दीनी का लेखक कौन था? राजा राम मोहन रॉय। द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू एंड हैप्पीनेस किसकी रचना है? तो राजा राम मोहन रॉय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने राम मोहन रॉय को उनके शैक्षिक सुधारों में सहयोग दिया था? तो वो एक अंग्रेज था जिसका नाम था डेविड हेयर। क्वेश्चन नंबर 8, किस मुगल शासक ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? अकबर द्वितीय। अकबर मत लिखना, अकबर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने हिस्ट्री ऑफ ब्रह्म समाज नामक पुस्तक लिखी थी? ये लिखी थी शिवनाथ शास्त्री ने। आगे, संवाद कौमुदी का प्रथम संपादक कौन था? राजा राम मोहन राय। और ये एक बंगाली न्यूज़पेपर थी जो हफ्ते भर में निकलती थी, हफ्ते में एक दिन निकलती थी। क्वेश्चन नंबर 11, संवाद कौमुदी सप्ताह में किस दिन प्रकाशित होती थी? मंगलवार के दिन। निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी के भारतीय समाज की विशेषता था? राजनीतिक एकता का अभाव और सामाजिक एकता का अभाव। क्वेश्चन नंबर 13, न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए राजा राम मोहन राय ने क्या सुझाव दिए थे? तो उन्होंने सुझाव दिए थे कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना और उच्च सेवाओं के भारतीयकरण के सुझाव उन्होंने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस शहर में राजा राम मोहन राय की समाधि है? तो यह है ब्रिस्टल में, जो कि ब्रिटेन में है। क्वेश्चन नंबर 15, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सर विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 को। क्वेश्चन नंबर 16, किसे भारत का आधुनिक मानव कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 17, यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की गई थी कलकत्ता में राजा राम मोहन रॉय और विलियम एडम ने किया था सितंबर 1821 को। राजा राम मोहन रॉय के पिता का क्या नाम था? रमाकांत रॉय। सती प्रथा का विरोध करने वाला पहला भारतीय नेता कौन था? तो ये थे राजा राम मोहन रॉय, यानी कि इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था? तो ये दिया था आर्य समाज ने, दयानंद सरस्वती ने। इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 सितंबर 1893 को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आर्य समाज, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय आर्य समाज से प्रभावित होकर पंजाब में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करवाई थी। दक्षिणेश्वर किससे संबंधित है? तो ये है रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण परमहंस ने दक्षिणेश्वर मंदिर से अपनी शोभा यात्रा शुरू करवाई थी। सत्य शोधक समाज का संस्थापक कौन था? तो ये थे ज्योतिबा फूले, सितंबर 24, 1873 पुणे, महाराष्ट्र में। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये आर्य समाज ने किया था। यूएसए में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये मदान व्लादिस्की और ऑल्कर ने की थी 1875 में। निम्नलिखित में से कौन एक राम मोहन राय का जन्म स्थान था? तो ये था राधानगर, बंगाल, और ये इनका जन्म हुआ था 1772 को। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा राम मोहन रॉय ने की थी 1814 में। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी? तो ये राजा राम मोहन रॉय ने की थी 1828 में। राम मोहन रॉय की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था तारिणी देवी। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का क्या नाम था? तो इनका नाम था शारदा मणि।
सत्यार्थ प्रकाश का लेखक कौन है? तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित थे? तो ये थे आत्माराम पांडु, और प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में मुंबई में। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले। तहजीउल अखलाक नामक पत्रिका किसने प्रारंभ करवाई थी? तो ये करवाई थी सर सैयद अहमद खान ने। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 मई 1861 ईस्वी को। गीतांजलि का रचनाकार कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। और लास्ट क्वेश्चन, दारुल उलूम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है देवबंद में, जो कि सहारनपुर जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, जो दिल्ली से नज़दीक है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन दिल्ली माना जाएगा।